आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री हो सकती है। एक ऐसा राज जिसके बारे में साइंटिस्ट भी डिबेट करते हैं, गवर्नमेंट भी ज़्यादा बात नहीं करती और इंटरनेट पे इसके बारे में लाखों थ्योरीज मौजूद हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? और अगर नहीं तो एलियंस आखिर है कहाँ? दोस्तों, जब भी एलियंस की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, एरिया 51 का। अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट के एकदम बीचों बीच हाईली सिक्योर्ड मिलिट्री बेस। एक ऐसी जगह जिसके आसपास जाने की भी परमिशन नहीं है, जहां आर्म्ड गार्ड 2400 घंटे इस एरिया की सिक्योरिटी करते हैं, जहां कैमरा और सेंसर्स हर मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और जहां की बहुत सी एक्टिविटीज़ आज भी पब्लिक से सीक्रेट रखी गई है। लेकिन सवाल ये है, आखिर एरिया 51 में है क्या? क्या वहाँ सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेस्ट किए जाते हैं या फिर वहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया से छुपाया गया हो? इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है साल 1947 में। अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रोजवेल एरिया में एक अजीब ऑब्जेक्ट क्रैश होने की खबर आती है। लोकल न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइन छापी, फ्लाइंग डिस्क रिकवर्ड। ये न्यूज़ जंगल की आग की तरफ पूरे अमेरिका में फैल गई। लोगों को लगने लगा कि इंसानों को पहली बार किसी एलियंस के स्पेस क्राफ्ट मिले हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अमेरिकन आर्मी ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। उन्होंने कहा कि वो कोई एलियन स्पेस क्राफ्ट नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल वेदर बलून है। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में से एक। कई लोगों का मानना था कि गवर्नमेंट सच छुपा रही है। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि क्रैश साइट पर अजीब से क्रिएचर्स भी देखे गए और कुछ लोगों ने ये तक भी कहा कि उन अजीब बॉडी वाले क्रिएचर्स को मिलिट्री के सीक्रेट बेस में लेकर के गए हैं। और धीरे धीरे लोगों का शक एरिया 51 पर और ज़्यादा होने लगा। ऐसा माने जाने लगा कि रोजवेल से मिली टेक्नोलॉजीज और उन क्रिएचर्स की बॉडी को एरिया 51 में ट्रांसफ़र किया गया था। ऑफिशियली इसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है। अब ज़रा इमेजिन करो, रात के 2 बजे हैं और एरिया 51 में नाइट के टाइम एक बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट दिखाई पड़ती है। पहले वो लाइट हवा में रुक जाती है, फिर बिना आवाज़ किए 90 डिग्रीज का टर्न ले लेती है और फिर कुछ ही सेकंड्स पे गायब हो जाती है। क्या कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट ऐसा कर सकता है? नहीं। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि यूएफओ साइटिंग नॉर्मल टेक्नोलॉजीज से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। यूएफओ का तो मतलब ही होता है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आसमान में दिख तो गई है मगर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाना। दुनिया भर में हज़ारों यूएफओ रिपोर्ट्स रिकॉर्ड की गई हैं। कुछ फेक निकली तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और यही बात एलियंस की थ्योरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती चली गई। लेकिन दोस्तों, एलियंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ एरिया 51 तक सीमित नहीं है। असली मिस्ट्रीज तो यूनिवर्स में छुपी हुई है। सोचो, हमारी अर्थ सिर्फ एक प्लैनेट है। अर्थ एक स्टार के अराउंड घूमती है और उस स्टार का नाम सन है और सन सिर्फ एक स्टार है। हमारी गैलेक्सी में ही लगभग 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। अब सवाल ये है, अगर इतने प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं तो लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही क्यों होगी? बहुत से साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है हमारे अर्थ के अलावा भी, शायद हमसे ज़्यादा एडवांस और हमसे लाखों साल आगे, और शायद वो अभी हमें ही ऑब्जर्व कर रहे हो। एक थ्योरी के मुताबिक ये भी माना जाता है कि एलियंस हम लोगों को कांटेक्ट इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग उन एलियंस के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जैसे हम जंगल में रहने वाले हर चींटी से कांटेक्ट नहीं करते, वैसे ही हम इंसान भी उन एलियंस के लिए शायद किसी जंगल में घूम रही हुई एक आम चींटी है। लेकिन एक और थ्योरी इससे भी ज़्यादा डरावनी है। इस थ्योरी को डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक अंधेरा जंगल है। हर सिविलाइजेशन छुप कर बैठी है, कोई भी अपनी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि हो सकता है कोई और सिविलाइजेशन उसे डिस्ट्रॉय कर दे। अगर ये थ्योरी सच हुई तो शायद एलियंस भी हमसे डरते हैं और हम भी उनसे अननोइंगली डरते हैं। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। कई लोग मानते हैं कि एलियन बिल्कुल हम जैसे दिखते होंगे। मूवीज़ में एलियंस को हमेशा बड़ी आंखें और छोटी बॉडीज़ के साथ दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली अलग हो। शायद उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जैसा कि हम लोगों ने आज तक कभी इमेजिन किया ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि वो किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा एडवांस हो कि हम उनको देख ही ना पाए, भले हम लोग उन्हीं को देख रहे हो मगर फिर भी ना देख पाए उन्हें। अब एक सिनेरियो इमेजिन करो, कल सुबह दुनिया के सारे न्यूज़ चैनल एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हो, ह्यूमैनिटी हैज़ मेड कॉन्टैक्ट विद एन
एलियन सिविलाइजेशन। पूरे वर्ल्ड में पैनिक मच जाता है, सोशल मीडिया क्रैश होने लगते हैं, गवर्नमेंट्स इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और साइंटिस्ट खुशी से पागल हो जाते हैं और पूरी ह्यूमैनिटी एक ही सवाल पूछती है, अब क्या होगा? क्या एलियंस फ्रेंडली होंगे? क्या वो हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज देंगे, या फिर वो डिसीजेस का क्योर बता देंगे, या फिर वो सिर्फ हमें देखने के लिए आए होंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर एलियंस से कॉन्टैक्ट हुआ तो इंसानी इतिहास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक कॉन्टैक्ट से पहले और एक कॉन्टैक्ट के बाद। और इसी वजह से एरिया 51 की स्टोरी लोगों को आज भी इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लोग सिर्फ एक मिलिट्री बेस के बारे में नहीं सोचते, वो एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं, कि कहीं ना कहीं किसी और प्लेनेट पर कोई और सिविलाइजेशन भी रात के आसमान को देखकर खुद से ये सवाल पूछती हो, क्या हम इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में अकेले हैं? और शायद बहुत दूर किसी गैलेक्सी में कोई एलियन सिविलाइजेशन भी इसी अर्थ को देख रही हो, अर्थ को मॉनिटर कर रही हो, या फिर हम लोगों को देख रही हो और हमारे बारे में सोच रही हो। दोस्तों, आज तक एलियंस के होने का कोई भी कंफर्म्ड प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है कि पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म ही नहीं होती, और जब तक हमें जवाब नहीं मिलता तब तक एरिया 51, यूएफओज और एलियन की मिस्ट्रीज दुनिया को फैसिनेट करती रहेगी। और हो सकता है कि अगला सबसे बड़ा डिस्कवरी आज से 100 साल बाद नहीं, 10 साल बाद भी नहीं, बल्कि कल ही हो जाए। और जिस दिन ह्यूमैनिटी को एलियंस का सच पता चल गया, उस दिन ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। टॉप कमेंट्स करके ज़रूर बताना, आपके हिसाब से एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगली मिस्ट्री के साथ।